हाँ प्रोफेसर कुमार, मैं आ रही हूँ एक बार। अपनी जान हथेली पे जरूर रखेंगे। चार बच्चे भी ऐसे हैं जिनके दो पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, वो उसके बच्चे हैं भी। आपके ISI ने उसके साथ चलतू के चालू कर दिए थे उसको सेफ वो देने के लिए कि 4 बच्चों वाली महिला इश्क में आ गई है, समझे आप? वेल ट्रेंड ISI एजेंट है जिसको आपने साइकोलॉजिस्ट से, जिसको आपने लिंग्विस्ट से, जिसको आपने एक्टिंग वालों से ट्रेनिंग दिलवाई है। और ये कहना कि महिला ये करेगी, आप रहने दीजिए साहब, थोड़ा इतिहास पढ़ दीजिए। बहुत सारी महिलाओं की माता हारी से लेके और तब तक की बहुत सारी महिला जासूसों की कहानी मौजूद है इसके अंदर। हाँ। इसलिए हाँ, एक बात मैं आपकी मैं चाहूंगा हमारी एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे जो आपने कही वो सही हो सकती है। सुन लीजिए एक मेरी बात, 1 मिनट सुन लीजिए। ये हो सकता है कि इसको ISI और ISIS अलकायदा वगैरह ने जो ट्रेनिंग दी है वो हो सकता है कि भारत से ही PFI ने या आपके और पाकिस्तानी एजेंटों ने किसी को, भारतीय महिला को, मुस्लिम को वहां भेज दिया हो और जिससे वहां ट्रेनिंग करा के उसे वापस यहाँ प्लांट कर दिया हो। हाँ। इसके ऊपर भी हमारे ATS को ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस एंगल का एक चीज सामने आनी चाहिए पूरे इसके अंदर। ये एक एंगल आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मेरे साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान की महिला नहीं है और ये अगर ये क्या बच्चों को लेकर आ जाएंगी, सर इसीलिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये भारत जैसे देश में हर चीज की इन्वेस्टिगेशन होती है पहले। ये नहीं है कि पाकिस्तान, उसने खुद को पाकिस्तानी बता दिया तो हमने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। ये हिंदुस्तान में नहीं होता। आज भी उस मोहल्ले में जहां वो रह रही थी वहां लोग उसे अपना मान रहे, ये भी हिंदुस्तान में ही हो सकता है, ये कहीं और नहीं हो सकता है। आपकी एजेंसियां उसको फैसिलिटेट कर रही थी, आप कह रहे हैं हमारी एजेंसी फेलियर है। अरे आपके यहां से एक औरत 4 बच्चों को लेकर के शारजा पहुंच गई, वहां से नेपाल पहुंच गई, नेपाल से यहां आ गई। आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? आपकी तो बड़ी माहिर ISI है भाई, सब जगह टेररिस्ट भेजती है, नेपाल के थ्रू सब कुछ करवाती है, करेंसी फेक भी भेजती है, सब कुछ करती है। ठीक है, तो साफ है कि आपकी ISI ने उसको फैसिलिटेट करके प्लांट किया है यहाँ पे। मैं एक बार बोलने से बंदा कन्विंसिंग नहीं हो जाता है। हाँ। अगर वो हमारा कर्नल जो आज तक हम ढूंढ रहे हैं, जो आपने नेपाल से अगवा किया था, अरे आपने कुलभूषण खरबंदा हमारा पकड़ रखा है जो कि जासूस भी नहीं है। आपने सर्वजीत सिंह को मार दिया था जो सिविलियन था। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि आपका आदमी पकड़ रखा है? हम आपके आदमी पकड़ते नहीं है। अब जो आप घुसपैठिए भेजते हैं ना कश्मीर में, उनको हमारे सैनिक ठा करते हैं। अब उनको पकड़ते नहीं है, उनको जन्नत में भेज देते हैं उरों के पास। अब हम पकड़ते नहीं है। 1 मिनट, मैं एक बार बात ही होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार ठीक है, मैं एक बार गायत्री के पास जा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे तथ्य सामने। अंबर, मैं आपके पास आती हूँ, एक बार मैं गायत्री के पास जाऊंगी और फिर राणा जी के पास भी जाना है मुझे, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गायत्री जरा बताइए वहां पर, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं हैं सीमा को लेकर। अब एक पड़ोसी सामने आई जिनके घर में रह रही थी, उन्होंने कहा मुझे कभी पता ही नहीं चला कि ये महिला हिंदू नहीं थी, उसके जिस तरह का रहन सहन था बिल्कुल पता नहीं चला, यहाँ पर वो सबसे पहले रही थी। अब मुझे ये बताइए, यही चीजें, यही सवाल है जो हर जगह गूंज रहे हैं। उस गांव में भी किसी को ये भरोसा नहीं था कि ये कोई पाकिस्तानी हो सकती है जिस तरह से वो रह रही थी। बिल्कुल सुचारिता, देखिए जब भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर, तभी से ही नहीं बल्कि जब नेपाल में रुके थे सचिन और सीमा, उस दौरान भी कई जानकारी छिपाई थी होटल मालिक की तरफ से। देखिए काठमांडू का न्यू विनायक होटल, जहां पर कमरा नंबर 204 में दोनों रुके थे, 7 दिन तक रुके थे, वहां पर रील भी बनाई थी सीमा हैदर ने। लेकिन होटल मालिक ने दावा किया है कि सचिन ने अपना नाम वहां पर सचिन मीणा नहीं बल्कि शशांक बताया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सीमा हैदर ने दबाव डाला था सचिन पर कि वो अपने नाम को छिपाए, अपनी असली जानकारी ना बताए, या फिर सचिन ने नाम छिपाया? और अगर सचिन ने नाम छिपाया तो आखिर क्या वजह थी? क्या सचिन भी सीमा हैदर के साथ मिलकर कुछ छुपाना चाहता था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं जो ATS सूत्रों के हवाले से मिल रही है। ATS को भी शक है कि ISI से कनेक्शन हो सकता है सीमा हैदर का, और इसीलिए ATS ने जब तमाम सवालों की फहरिस्त सीमा हैदर के सामने रखी तो ATS ने पूछा कि क्या आपने फोन पर कभी भी फूफी और फल का जिक्र किया था? देखिए ISI की जो कोडवर्ड लैंग्वेज है उसमें फूफी शब्द का इस्तेमाल उस शख्स के लिए किया जाता है जो ISI को जानकारी भेजता है। हाँ। और फल का इस्तेमाल रुपयों के लिए किया जाता है। तो इस तरह का सवाल भी पूछा गया है। एक और बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई कि ATS के हाथ जो बिल लगा है वो 8 मई का है, फोन का वो बिल जो 70,000 रुपए में सीमा हैदर ने खरीदा था, और उसी दिन पासपोर्ट भी बना था, इसी तारीख को पासपोर्ट भी बना था, और 2 दिन बाद यानी 10 मई को पाकिस्तान छोड़ दिया था सीमा हैदर ने। तो इतनी जल्दबाजी में आखिर ये तमाम चीजें कैसे हुई थी, इसको लेकर भी शक गहरा रहा है, और इसीलिए ATS ने यह सवाल भी सीमा
हैदर से पूछा है। तो एटीएस को भी शक है कि आईएसआई का लिंक हो सकता है। और देखिए आतंकवाद देखिए जो बात दस्ता तभी सवाल करता है, तभी किसी मामले को टेक ओवर करता है जब शक होता है या इनपुट मिलता है।